मियां जान, इस खत पे कुछ भी लिखने से पहले मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जरूर, लेकिन ये हमारा काम पहले हो जाने दो, उसके बाद पूछ लेना बरखुरदार। बाद में बहुत देर हो जाएगी मियां जान। मेरे जो भी सवाल है इस मंगनी के बारे में है। पूछो। मियां जान, आप इस शहर के ही नहीं, इस मुल्क के ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक स्कॉलर में से एक हैं। कुरान और हदीस की भी बड़ी जानकारी है आपको। यूं कहे कि सारी दुनिया के मुसलमान आपका हाथ चूमते हैं। मियां जान, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि क्या कुरान, हदीस, खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ये हक देते हैं कि मैं अपनी पसंद की दुल्हन चुन सकूं या नहीं? हाँ बेटे, इस्लाम जबरदस्ती का क़ाइल नहीं है। इस्लाम तुम्हें यह हक देता है। मुझे माफ कीजिए मियां जान, मुझे रिश्ता कबूल नहीं। मैं कायनात से शादी नहीं करना चाहता। इस वक्त इस इनकार का मतलब क्या है सारून? अपनी बात कहने के लिए इससे मुनासिब वक्त और क्या होगा डैड? बाद में कहता तो बहुत देर हो जाती। लेकिन बेटा, इस रिश्ते से इनकार की वजह? क्योंकि मेरे ख्वाबों में जो मेरी होने वाली बीवी की इमेज है, आई एम सॉरी, पर कायनात तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। बकवास है ये सब। हमारे यहाँ शादी के फैसले बच्चों के ख्वाब और उनकी सोच को देखकर नहीं करते। यहाँ बड़े फैसले करते हैं और बच्चों को मानना पड़ता है। तुम शादी माफ कीजिए डैड, किसी भी खानदान के रस्म और रिवाज, कस्टम्स
नौजुबिल्ला, खुदा, उसकी किताब और उसके रसूल से तो बड़े नहीं हो सकते ना। मेरा मजहब जब मुझे अपना साथी चुनने की इजाजत देता है तो हम मना कैसे कर सकते हैं डैड? अब मामून भाई, अब समझिए ना, मजहब कहता है तो कहता है। सारून, तुम कायनात इनकार और इकरार करने का हक ज़ारून को है मामून। वो कायनात से शादी नहीं करना चाहता, हम उसे मजबूर नहीं कर सकते। ये शादी नहीं होगी। कायनात, कायनात मेरी बच्ची, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा कायनात, चुप हो जा। अभी आपने तो कहा था किसी का कोई नहीं होता और करना होता है। अल्लाह सब ठीक करेगा। हाँ मेरी बच्ची, जिनका कोई नहीं होता ना बेटा, उनका सच में अल्लाह होता है। वो सब ठीक कर देगा कायनात, वो सब ठीक कर देगा। बेटा, अब जो हमने सुना वो ज़ारून का फैसला था। अल्लाह का फैसला आना अभी बाकी है बेटा। उसके फैसले का इंतजार कर कायनात। चुप हो जा मेरी लाडो, चुप हो जा। मियाँ जान आ गए बेटा। कायनात उठ जा बेटा, चुप हो जा, चला जा। कायनात बेटा, बेटा कायनात, बेटा कायनात, हमने किताबों में भी पढ़ा था और बुजुर्गों से भी सीखा था कि अगर छोटों से गलती हो जाए तो वो बड़ों से मुआफी मांग ले। लेकिन कहीं ये नहीं पढ़ा और ना ही किसी ने ये सिखाया कि गलती अगर बड़ों से हो जाए तो छोटों से वो किस तरह बर्ताव करे। लेकिन तुम पढ़े लिखे नई नस्ल के बच्चे हो, अगर तुमने कहीं पढ़ा हो या सीखा हो कि गलती अगर बड़ों से हो तो वो छोटे से किस तरह का सलूक करे,
बराए मेहरबानी बताओ हमें, आज तुम्हारे मियाँ जान अपने बच्चे के सामने शर्मिंदा होना चाहते हैं। बड़ी कुछ ना करे मियाँ जान, बस छोटों की पेशानी को चूम ले, बच्चों का गम खुशी में बदल जाएगा। कम नसीब होते हैं वो लोग जो हीरा छोड़कर कंकर को चुनते हैं। कभी कभी अच्छाई किसी के यहाँ बेटी बनकर पैदा होती है। बड़ी बहू, इस बार ये वाकया तुम्हारे साथ हुआ है बड़ी बहू। मेरी गलती सुनो, ये सब हम बैठ के भी तो गल बात की जा सकती है ना। ये हिंदुस्तान की पाक सरजमीन, जो मेरे बाप दादों का वतन है, उस पर तुम्हारे नापाक कदम मैं एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे नहीं चाहिए ऐसा बेटा मुझे, जिससे अपने बाप की इज्जत का ख्याल ना हो, अपने दादा की बात का ख्याल ना हो। निकल जाओ मेरे मुल्क से और जाओ वापस अपने कनाडा। नहीं डैड, आपका ये बेटा आपका ये ख्वाब टूटने नहीं देगा, ना आपका ख्वाब और ना मियाँ जान के मंसूबे। तुम्हें बाहर जाके सबसे कह दो कि तू विवाह के लिए राजी है। मैंने ख्वाब पूरा करने की बात की है मॉम, शादी करने की बात नहीं की है। क्या कहना चाहते हो? देखिए डैड, प्रॉब्लम इतनी सी है कि मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ अपनी आने वाली जिंदगी गुजारना चाहता हूं, और आपका ख्वाब यह है कि आप अपनी खोई हुई विरासत यानी अपने बाप दादाओं के स्पिरिचुअल मुकाम को वापस पा लेना चाहते हैं। कोई ऐसा रास्ता नहीं हो सकता जिससे दोनों काम हो जाए? आपका ख्वाब भी ना टूटे और मेरा ख्याल भी। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जरूर। है डैड, एक रास्ता है। आप प्लीज मुझे 24 घंटे की मोहलत दे दीजिए। जो भी मेरी वजह से वहां बिगड़ा है मैं सब कुछ फिक्स कर दूंगा। बिलीव मी, आप खुद कहेंगे कि आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। डैड प्लीज 24 घंटे, मॉम से समथिंग। दिए 24 घंटे तुम्हें, मगर ये बैग तब तक यहीं रखा रहेगा। तुम अगर सब कुछ ठीक नहीं कर पाए, तुम्हारा वापस जाना तय है।
तुम्हें क्या परेशानी है मेरी जान? अम्मी आपको कल उन लोगों के बीच में नहीं बोलना चाहिए था। ये उनका जाती मामला है, उन्हें खुद निपटने दीजिए। सही बात है, उनका जाती मामला है ना, तो उनके जाती मामले के लिए हमारी बिटिया क्यों इतनी परेशान हो रही है? मगर कल जो कुछ भी हुआ ना वो सही नहीं हुआ। क्यों? क्या सही नहीं हुआ? एक पढ़े लिखे लड़के ने अपने उस हक का इस्तेमाल किया जो हक खुद अल्लाह और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दिया। क्या गलत है इसमें? अम्मी प्लीज आप रहने दीजिए। ये आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं और मैं भी जानती हूँ कि हम अपनी लाइफ में कितना अल्लाह और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानते हैं। और अल्लाह भी उन्हीं लोगों से खुश होता है जो अपने से बड़ों का कहना मानते हैं। नहीं? जाओ बड़ी भाभी से भाईजान का गद्दी नशीन वाला गाउन ले आओ। गद्दी नशीन गाउन? वही खानदानी गाउन जो मरहूम भाईजान ने तब पहना था जब मियां जान ने पहली बार दरगाह पे उनसे कुल पढ़वाया था और अपना जानशीन बनाया था। तब से वो भाभी के पास ही पड़ा हुआ है। मगर अब वो आपको वो गाउन क्यों चाहिए? तो भूल गई? मियां जान ऐलान कर चुके हैं कि आज गाजी बाबा की दरगाह पर जारून फातिहा पढ़ेगा और दरगाह के दरवाजे पर ताला लगाएगा। एक सेकेंड, इतना सब होने के बावजूद भी? यही शाह खानदान की रिवायत है। घर में चाहे कयामत ही क्यों ना आ जाए, हम बाहर वालों को एहसास तक नहीं होने देते। और जारून को तैयार करने की जिम्मेदारी मियां जान ने मुझे दी थी। तो आप चाहें और बड़ी भाभी से गाउन ले आए। जाओ। मियां जान, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या कुरान, हदीस, खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ये हक देते हैं कि मैं अपनी पसंद की दुल्हन चुन सकूं या नहीं? मुझे माफ कीजिए मियां जान, मुझे रिश्ता कबूल नहीं। मैं कायनात से शादी नहीं करना चाहता। ये शादी नहीं होगी। लाख बचा लो दिल से दामन, प्यार का रंग चढ़ जाता है। अपने हिस्से की उंगली में इश्क नगीना चढ़ जाता है। रब का तोहफा है ये मोहब्बत, बिन सोचे ले जा तू। सजदे कर ले उसकी रज़ा पे, इश्क का हो जा तू। जीत हो या हार हो, हर अदा में प्यार हो। इश्क ही है इब्तिदा और इश्क ही है इंतहा। इश्क बिना मुमकिन ही नहीं है दुनिया में आना जाना। सल्तनत जारून